बोल पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। एक्टर असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। उनके 4 बहनें और 3 भाई हैं। देश के बंटवारे के पश्चात उनका परिवार जयपुर आ गया था। एक्टर असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। उनके पिता की कालीन की एक दुकान थी। असरानी को व्यापार में कोई रुचि नहीं थी और वे गणित में भी कमजोर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल और उसके बाद उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई राजस्थान कॉलेज से पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कई सैलून तक बतौर रेडियो आर्टिस्ट रेडियो पर काम किया। जयपुर में असरानी मित्रों के बीच चोंच नाम से मशहूर थे। उन्होंने 1960 से 1962 तक साहित्य कलाभाई ठक्कर से अभिनय सीखना शुरू किया। 1962 में वे मुंबई पहुंच गए। उसके बाद 1963 में उनकी मुलाकात किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से हुई, तो उन्होंने असरानी को पुणे में एफटीआई से अभिनय का कोर्स करने की सलाह दी। 1966 में कोर्स पूरा करने के बाद भी जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला, तब वे इंस्टीट्यूट में ही इंस्ट्रक्टर बन गए, जहां जया भादुड़ी असरानी की छात्रा थी, जो आज भी असरानी से मिलती हैं तो उन्हें सर कहती हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी करियर की शुरुआत फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से की थी, जिसमें वे बिस्वजीत के दोस्त की भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म 1967 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से उन्होंने अपने अभिनय से कई लोगों को प्रभावित किया। साथ ही उन्होंने खून पसीना में अभिनय किया, जिसमें वह एक गंभीर भूमिका भी निभाई थी। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने सत्यकॉम 1969 में उन्हें सपोर्टिंग एक्टर का काम दिया। बाद में वे गुलजार की निर्देशित पहली फिल्म मेरे अपने 1971 में मीना कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दिखाई दिए। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली। 1971 से उन्हें फिल्मों में मुख्य हास्य अभिनेता या मुख्य अभिनेता के करीबी दोस्त के रूप में काम करने के ज्यादा प्रस्ताव मिलने लगे। मुखर्जी, आत्माराम और गुलजार जैसे निर्देशकों ने 1971 से 1974 की अवधि में उन्हें बार बार कास्ट किया और इन फिल्मों के जरिए उनके काम को पहचान मिली। उन्हें 1975 में आई फिल्म शोले में जेले की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया। उनके ये डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेल हैं, को कौन भूल सकता है। फिल्म शोले का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। 1977 में असरानी ने फिल्म आलाप में 2 गाने गाए जो उन्हीं पर फिल्माए गए थे। साथ ही अगले साल 1978 में उन्होंने फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में प्रसिद्ध पार्श्वगायक किशोर कुमार के साथ एक गाना गाया। उन्होंने लगभग 350 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया था। उन्हें 1973 में आई फिल्म आज की ताज़ा खबर और 1977 में आई फिल्म बालिका वधू के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। फिल्म आज की ताज़ा खबर में असरानी ने चंपक भूमिया, अमित देसाई और मंजू ने केसरी देसाई की भूमिका निभाई। इन्हीं 2 फिल्मों में काम करते हुए एक्टर असरानी को अभिनेत्री मंजू बंसल से इश्क हो गया, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। असरानी ने अपनी पत्नी के साथ कई फिल्मों में भूमिकाएं अदा की हैं। उनमें से आज की ताज़ा खबर, नमक हराम, तपस्या, चांदी सोना, जान-ए-बहार, जुर्माना प्रमुख हैं। उनकी 1977 में आई फिल्म चला मुरारी हीरो बनने और 1979 की फिल्म सलाम मेमसाब में उनकी भूमिका को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। राजेश खन्ना उनके प्रगाढ़ मित्र बन गए थे, जिनके साथ ही उन्होंने 1972 से 1991 के बीच 25 हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाए। उनकी राजेश खन्ना के साथ बावर्ची 1972 से लेकर घर परिवार 1991 तक की फिल्मों ने सहायक अभिनेता के रूप में उनके सबसे यादगार काम की सराहना की गई। 1970 से 1979 तक सहायक अभिनेता के रूप में उनकी सबसे यादगार फिल्में हैं मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, महबूबा, पलकों की छांव में, 2 लड़के दोनों कड़के और बंदिश। उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग तरह की भूमिकाएं की, जैसे फिल्म कोशिश 1972 में दुष्ट भाई की भूमिका, एलवी प्रसाद की फिल्म विदाई 1974 में हिप्पी और ग्रामीण की दोहरी भूमिका, साथ ही ऋषिकेश मुखर्जी की चैताली 1975 में बीड़ी और गंजी पहनने वाला आवारा, तो बी.आर. चोपड़ा की फिल्म निकाह 1982 में एक रोमांटिक किरदार जिसमें पुराने जमाने के अभिनेता याकूब की तरह कव्वाली गाई गई और के
एस प्रकाश राव की प्रेम नगर 1974 में एक दलाल की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने अब क्या होगा और तेरी मेहरबानियां जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। 1990 के दशक में उन्होंने अभिनय के लिए अच्छे अवसर की कमी के कारण केवल 73 हिंदी फिल्में की। फिल्म टी रामा राव की निर्देशन ने बानी फिल्म मुकाबला 1993 में उन्हें लंबे समय के बाद एक गंभीर भूमिका में देखा गया। डी रामानायडू ने 1995 में असरानी को तकदीरवाला में अहम भूमिका दी। 1993 से 2012 तक असरानी को डेविड धवन और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्मों में अच्छे रोल मिलने लगे। 1990 के दशक में बतौर कॉमेडियन उनकी सबसे यादगार भूमिकाएं जो जीता वही सिकंदर, गर्दिश, तकदीरवाला, घरवाली बाहरवाली, बड़े मियां छोटे मियां और हीरो हिंदुस्तानी में हैं। 2000 के दशक में असरानी ने हेरा फेरी, हलचल, दीवाने हुए पागल, गरम मसाला, मालामाल वीकली, भागम भाग, दे दना दन, चुप चुप के और कमाल धमाल मालामाल जैसी कई फिल्मों में काम किया। 2009 के बाद से फिल्मों में उनकी स्क्रीन स्पेस धीरे धीरे कम होती चली गई। हालांकि उन्होंने फिल्मों से संन्यास नहीं लिया। 2009 के बाद से 2023 तक में भी वे कुछ फिल्मों में नजर आते रहे। उनके और कुछ फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने हिम्मत वाला, आर राजकुमार, गैंग ऑफ घोस्ट, एक था हीरो, मस्तीज़ादे, यमला पगला दीवाना फिर से, द लायन किंग, इंग्लिश बंटी और बबली 2 और ड्रीम गर्ल 2 जैसे फिल्मों में काम किया। अब बात करते हैं उनके गुजराती फिल्मों के बारे में। एक्टर असरानी 1970 और 1980 के दशक में गुजराती फिल्मों में अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, सात कैदी, संसार चक्र, पंखी नो मालो, जुगल जोड़ी, माँ बाप, चेल छबीलो गुजराती में मुख्य नायक के रूप में सफलता हासिल की। 1990 के दशक से उन्होंने मोटा घर नी वहू, बाप धमाल दिखरा और पीयू गयो परदेश जैसी गुजराती फिल्मों में हास्य अभिनेता या सहायक अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई। एक्टर असरानी ने फिल्मों में अभिनय के अलावा फिल्मों का निर्देशन भी किया है। उनके निर्देशन में बनी फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने दिल ही तो है, चला मुरारी हीरो बनने, उड़ान, सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, अहमदाबाद नो रिक्शा वालों जैसे फिल्मों का निर्माण किया। असरानी की निजी जीवन की यदि बात करें तो उन्होंने अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी और उनका एक बेटा जिनका नाम नवीन असरानी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।